नमस्कार स्टूडेंट्स। पटवारी के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो आपको परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखनी है। कुछ चीजें ऐसी है, जब आप घर से निकलते हो तो घर से निकलने से लेकर परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने तक कौन कौन सी लास्ट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि अब पढ़ाई करना बंद कर दो। अब जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया है, लेकिन अब तो युद्ध में लड़ने का समय है। तो अब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो आप पढ़ाई करना बंद कर दो। लास्ट टाइम पे जितनी पढ़ाई करोगे उतना तुम्हारे अंदर तनाव आने वाला है ना। आप सबका सेंटर मेरे हिसाब से अपने जिलों से बाहर ही आया होगा और आप सब अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे। अगर सेंटर पर पहुंच गए हैं तो सेंटर को आपने एक बार देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट नहीं हो जाए। जितना हो सके मोबाइल को यूज करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल आपके दिमाग को हैक कर देगा, है ना। तो मोबाइल को यूज करना पूरी तरीके से बंद कर दीजिएगा और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा। 8 घंटे की पूरी नींद आपको लेनी है। जितनी अच्छी नींद आप लेंगे उतना ही ज्यादा कल आपका दिमाग जो है वो चलने वाला है ना। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अपने अंदर पूरा रखना है और ये सोच के चलना है कि जो आपने पढ़ा है बस वही एग्जाम में आने वाला है। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अपने मन को पूरी तरीके से शांत रख दो, मन को पूरी तरीके से जो है वो लाइट रख दो आप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि नींद तो आपको लेनी ही है, खाने का भी ध्यान रखना है। देखिए, खाने में कोशिश कीजिए कि कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ लाइट खा के जाइए, कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, है ना, कुछ सैलेड खा लीजिए, कुछ इस तरीके से खाइए कि आपको वहां पे नींद नहीं आए, आंखें भारी नहीं हो, आपका दिमाग जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। इसी के साथ में जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो आपने दिशा निर्देश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, कौन कौन से कपड़े पहनने हैं। पेन जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी के साथ में आपके पास में आपका लेटर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा और एग्जाम सेंटर पर 1.5 घंटे पहले कम से कम पहुंचने की कोशिश करनी है। 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओगे, कोई जल्दीबाजी आपके मन में जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर जब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाते हो, वहां पे कहीं भी आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं है। आराम से शांति से बैठिएगा, पेपर आएगा। पेपर आने के बाद में रोल नंबर अच्छी तरीके से लिखना। ओएमआर आपको बहुत अच्छी तरीके से भरनी है, ये ध्यान रखना। गोले बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, है ना। लगभग सारी की सारी जो आपकी कॉपीज होती है वो मशीन से चेक होती है, तो गोलों को सही तरीके से भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। जब पेपर आप दोगे तो पेपर को आपको एक बार में नहीं देना है, पेपर आपको 3 अलग अलग लेवल पे देना है। सबसे पहले ही अगर आपने हार्ड क्वेश्चन को उठा लिया तो कॉन्फिडेंस वहीं पे आपका नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को लीजिए जो आपको 100% आते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद में आप आराम से, आपके अंदर जो है वो एक अलग ही जोश आएगा और ऐसा लगेगा कि यार मैं पास हो सकता हूं, है ना। सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कोई भी विद्वान पूरा पेपर नहीं दे सकता। हमको बस उतने ही क्वेश्चन करने हैं जिससे हमारा काम चल सके, हम पास हो सके। तो सबसे पहली स्टेज में आप उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए जो क्वेश्चन विशेष रूप से आपको 100% आते हैं। सेकंड स्टेज में आप उन क्वेश्चन को कीजिए जो 50-50 आते हैं। मतलब ध्यान रखना, आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन आपको वही करने हैं जो आपको आते होंगे। जहां चारों ही ऑप्शन आपको नहीं आते, मुझे लगता है कि आपको उन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। जहां 50-50 है वहां पे आप दाव लगा सकते हैं, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक अंतिम राउंड होगा जहां पे उन क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को करने में उतना समय मत दे देना जिससे आपका पेपर छूट जाए। हमारे पास में वहां पे केवल 180 मिनट है, 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम जो है वो मत देना और आराम से एग्जाम सेंटर में बाहर निकलो। कल शाम को इसी समय पे लगभग 6 बजे 7 बजे के आसपास इसी चैनल पर मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पटवार में आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो तैयार हो जाओ इस विशेष सेशन के लिए। आप सभी को गुड लक, बहुत अच्छी तरीके से पेपर दीजिएगा और डेफिनेटली सफलता जो है वो आपको मिलने वाली है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और राजस्थान इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान इकोनॉमी के लिए दिन में 12 बजे स्पेशल क्लास में मैं आपको राजस्थान इकोनॉमी करवा रहा हूं। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस के हैं और आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आ जाओ दिन में 4 बजे, जहां पे मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का हर एक बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूं।
धन्यवाद। जय हिंद।